हमारा क्लास 12th में जो भी बच्चों को देखिए आर्ट्स में है उन सभी बच्चों का इकोनॉमिक्स से बाकी है एग्जामिनेशन। तो इकोनॉमिक्स के लिए देखिए आप सभी बच्चे जो भी आप चिंतित हो रहे थे कि वीडियो कब आएगा, लीजिए वीडियो आप आगे आप सभी बच्चों के लिए। इसमें आपको जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा करवा दूंगा। और जितने भी देखिए आपको जो भी बच्चे अगर इकोनॉमिक्स इंग्लिश में रखें तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मॉडल सेट पे 1 2 3 4 5 पूरा इंग्लिश में कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था। वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको लिंक प्रोवाइड करूँ, लिंक पे क्लिक करिएगा, आपका सारा का सारा इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कंप्लीट करा वो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये एग्जामिनेशन पहले हो चुका है साइंस वालों का, कॉमर्स वालों का। उससे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको समझने हैं कि कौन से आपके एग्जाम में आएंगे, कौन से एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि यही सारे सवाल भी आपके इसमें कुछ ना कुछ सवाल जरूर आएंगे। जैसा कि टोटल इतना सारा सवाल दिया हुआ था, टोटल आपको संख्या 19 दिया हुआ था, 19 सवाल आपको बनाना था। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। इसके बाद का जो वीडियो आप लोग बोलिए तो ऑब्जेक्टिव भी जल्द से जल्द आ जाएगा, जिसमें पहला आपको करना कौन सा, देखिए ये जो फ्लो वाला सवाल है, ठीक है, प्रवाह, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको करके जाना है एकदम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है। आप में से जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स का अपना पूरा सिलेबस, तो सिलेबस देखिए कोई नहीं कर पाता, सीधा बात है, वो चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाते हैं या फिर आप मॉडल सेट पूरा पढ़ के जाइएगा। तो आप नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा उससे करके जाइएगा। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये भी बहुत अच्छा सवाल है करके जाने के लिए। ठीक है, और आपको बताता हूँ कुछ सवाल। इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हिंदी में क्या कहता है, प्रत्यक्ष कर को परिभाषित करिए ये। और मैं आपको पहले बताता हूँ, देखिए जितने भी न्यूमेरिकल है, चाहे आपके एग्जाम साइंस वालों का कॉमर्स के एग्जाम में जितना न्यूमेरिकल आता है वो तो आपको करना ही करना है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। और जितना मॉडल सेट में मैंने आपको बता दिया था कि मॉडल सेट में जितना आपका न्यूमेरिकल दिया वो सारे करके जाइए, एक भी न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं जाइएगा। ठीक है, वरना जहाँ न्यूमेरिकल छोड़ के जाइएगा वही सवाल आपके लिए उठ के आ जाएगा, सीधा क्या बात कहता हूँ। अगला सवाल 8 नंबर, बहुत अच्छा सवाल ये वाला भी कि आपके एग्जाम आ सकता है कि राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी यानी हिंदी में क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के किन्हीं। इसको देखिए आपको क्या दिया जाएगा, इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आ सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एक ऑप्शन उसमें सही होगा, 3 गलत होगा। इस तरह के छाटने का आपको दिया जाता है। तो यहाँ से भी देखिए सवाल इस तरह बन सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दो मनी के फंक्शन, ये बहुत अच्छा सवाल, ये मॉडल सेट में आया हुआ था, एकदम करके जाइएगा। अगला सवाल टिक करिएगा, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, या फिर समग्र मांग के घटकों को लिखिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मॉडल सेट से आया हुआ है। आप मॉडल सेट मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा सवाल मॉडल सेट से आया कौन सा नहीं। मैं इसमें क्या बताऊँ, बताइए आपको। ठीक है, मैं आपको बस यहाँ इंपॉर्टेंट ही करवाने आया हूँ। अगला सवाल है हमारा, एक्सप्लेन बाय पब्लिक गुड्स, यानी जो पब्लिक गुड्स हैं, सार्वजनिक वस्तुएं, वो सरकार के द्वारा है क्यों प्रदान की जाती है। सीधा बात है, ये हमें बताना है कि जो भी जितने सारे सरकारी जो वस्तु होती है वो सरकार, गवर्नमेंट क्यों, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं प्रोवाइड करते, ये हमें बताना है। और बेहतरीन सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला, गवर्नमेंट का जो बजट, यानी आप जानते हैं कि हर वर्ष क्या होता है, बजट आया जाता है, उस बजट में क्या 3 ऑब्जेक्ट, उनके क्या 3 उद्देश्य होता है, ये हमें समझाना है उसकी मदद से। ये मैंने आपको पूरा इंग्लिश में आपको सॉल्यूशन करवाया, तो आप देखिएगा उसको जरूर। मैं बताता हूँ जिस बच्चों को देखिए इकोनॉमिक्स से दिक्कत है इंग्लिश में, हिंदी का तो मोस्टली सभी एजुकेटर्स ने करवाया यूट्यूब में, तो आप उनका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक डिफरेंस वाला सवाल, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको बैलेंस, आपको डिफरेंस वाला एक सवाल जरूर आएगा। साइंस वालों और कॉमर्स वालों का देखिए ये आया करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो आपका भी देखिएगा एक मॉडल सेट से एक डिफरेंस वाला सवाल है। कौन सा आएगा वो आपको बताता हूँ, ये देख लीजिएगा। ये जितना सवाल आपको देख के जरूर जाना हल्का हल्का। नेशनल इनकम, देखिए निकालने का तरीका ये एकदम जाएगा। एक आपको मॉडल सेट में दिया हुआ था कि नेशनल इनकम न्यूमेरिकल था, वो सब सवाल भी मैं आपको बताऊँ कौन का सवाल करके जाना है। जीडीपी, देखिए ये सवाल जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाला बता देता हूँ बार बार, जितना भी न्यूमेरिकल बोला जाएगा टोटल करके जाना, एक भी न्यूमेरिकल वाला सवाल आपको छोड़ के नहीं जाना है, पहले बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप देख के दीजिए, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए ये वाला सवाल वीबीआई कर लीजिए, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है। आपको कभी 2 डिफरेंस पूछा जा सकता है, कभी 3 डिफरेंस, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन एग्जामिनर के पूछने पे। ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लायर, बस मल्टीप्लायर क्या होता है समझ जाइएगा, ये बस आपके लिए काफ़ी है। तो इसका देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आपके जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स के, उन सभी के एग्जाम में आया था। अब ये सवाल मैं आपको बताता हूँ कि अब आर्ट्स वाले छात्र कौन कौन सवाल करिएगा इंपॉर्टेंट सवाल, वो टिक करिएगा। ये क्वेश्चन पेपर से था, अब हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल टिक करना शुरू करिए। इनको आपको देख के जाना, पहले ही बता देता हूँ, इसमें जो जो टिक करा है वो देख के जाइएगा। देख के जाना मतलब कि सारा करके जाइएगा, लेकिन जिनको इंपॉर्टेंट उसको तो एग्जाम के लास्ट के 1 मिनट भी बचे तब भी आपको देखना उन सवालों को। ठीक है, तो चलिए आप कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको टिक करवाता हूँ। पहला ही सवाल देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यानी हमारा जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसका पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, नेशनल इनकम का 3 तरीका बताना है जिससे आप नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सब्जेक्टिव पेपर में 1 दिया गया था, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा करके लिखना, लेकिन यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव शॉर्ट तरीका में लिखना, सीधा बात है। मनी वाला परिभाषा मैंने आपको बताया था कि कितना सवाल जरूरी है।
अगला ये टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कि कैपिटल एसेट, ये हिंदी में क्या कहा जाता है, पूंजीगत प्राप्ति, इससे आप क्या समझते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अगला हमारा टिक करिएगा, देखिए ये जितना डिफरेंस वाला एकदम पढ़ लीजिएगा, मैं बताता हूँ। एक ना एक वहाँ से देखिए टपक रहा है सवाल एकदम एग्जाम पेपर में आपका, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार अधिक में क्या होता है और व्यापार घाटा में, दोनों के बीच में क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है। बेहतरीन सवाल, मार्क करते चलिए। ये क्वेश्चन 11, आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी जरूरत के आधार पर जब आपका क्या सकते हैं, जब डबल कोइंसिडेंस होता है तब क्या होता है, लेकिन इसको बताना जरूर है, एक एग्जांपल लेके बताना है। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, एंटी कंजप्शन ये कोई मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन ये सवाल बैलेंस ऑफ ट्रेड और वाटर इज टाइप, यानी व्यापार संतुलन किसे कहा जाता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, बेबी आई। पब्लिक गुड्स, देखिए ये सवाल आप, ये जो पब्लिक गुड्स सवाल पूछा गया सारी में, ये अगर आप नहीं भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, इसे आप खुद से बनाइएगा, ये ज़्यादा बेटर है। ये प्राइवेट वस्तुओं से कैसे बेटर है, क्या डिफरेंस है, ये आप खुद बता सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर एक पब्लिक सेक्टर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वही सवाल देखिए यहाँ पर रिपीट होते हैं मोस्टली। लॉन्ग आंसर टाइप में देखिए ये जीडीपी, जीएनपी, ये सारा पढ़ के जाना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है। नेशनल इनकम हो गया, ये तो पढ़ के जाना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसे कहते हैं। डेप्रिसिएशन में मूल्यह्रास क्या होता है, कंज्यूम उपभोक्ता होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये न्यूमेरिकल वाला सवाल है, देखिए यही मैं आपको बताने वाला था कि ये देखिए जो सवाल दिया होता है ये आपको निकालने दिया हुआ है, ये करके जाइएगा तुम। ठीक है, अगला आप लोग सवाल देखिए, ये क्वेश्चन 19 तो आया हुआ अभी, देखिए मॉडल सेट का, मैंने आपको खुद नहीं बोला, देखिए आप खुद देखिए। अब यहाँ टिक करिएगा, देखिए क्वेश्चन 17 ये बोला क्या क्वेश्चन, पहले वो समझिए कि हाउ डू कमर्शियल बैंक ट्रेड क्रेडिट, देखिए जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो किस प्रकार साख का क्या सृजन करते हैं, ये हमें बताना है। बेहतरीन सवाल है ये सब, जितने करवा रहा हूँ आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल वो करिएगा आप लोग अपने एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला तो आप यहाँ से टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कि राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि करनी, यानी आप जो नेशनल कैलकुलेट करते हैं उसका एक्सपेंडिचर मेथड क्या करना है, हमें लिखना है। ये बेहतरीन सवाल है, एकदम टिक कर दीजिएगा। बैंक रेट, बैंक जो दर लगाता है, बैंक दर जो होते हैं वो क्या होते हैं, और बैंक रेट जो होता है मनी सर्प्लाई, यानी जो बैंक में जो मुद्रा की पूर्ति पर वो कैसे उस पर इफेक्ट डालता है, ये हमें बताना है। एक न्यूमेरिकल वाला सवाल वीवीआई करिए, वो तो छपेगा पेपर में, तो पेपर के दृष्टिकोण में इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, आप उसके बाद टिक करिए गवर्नमेंट बजट, ये आया हुआ सवाल है। ठीक है, इनको नहीं करना है ये वाला सवाल। ठीक है, कि आप आर्थिक विचार की क्लासिकी परंपरा, यानी इलस्ट्रेट द क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि डिस्कार्ड द फर्म सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्रो, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय फर्म क्षेत्र का क्या करना, वर्णन करना। बेहतरीन सवाल इसमें से है। ठीक है, और आप लोग टिक करिएगा यहाँ से, आप लोग देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक्स डिसीजन आर टेकन बाय होम, किसके द्वारा लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट, ये पढ़ के आना है। जीडीपी जीएनपी का अंतर आपको पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है सवाल। यहाँ 1 नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ, सीधा बात है। ये वाला एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो एमपीएस का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये सारे सवाल मैंने करवाए हुए, 2 बार मैं नहीं करवाने जाऊँगा, सीधा बात कहता हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स वाला करके जाइएगा, विदेश निवेश की तो आप लिख लीजिए, कुछ इससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसके बाद भी आपको कुछ अगर इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो बताइएगा, मैं आपसे बच्चों के लिए मॉडल सेट से ही छाट के कुछ सवाल लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, सीधे बात है। और एमसीक्यू भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है।